आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन ए वी हैव IF7। अब ग्रुप 17 में ऑर्डर होता है, सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ग्रुप 17 के केस में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है और ऑप्शन ए है IF7। तो IF7 एग्जिस्ट करता है क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और ये अपने चारों तरफ 7 क्लोरीन के एटम को आसानी से एडजस्ट कर सकता है। तो IF7 डज एग्जिस्ट और इसमें शेप होती है वही सिंपल एज 4 यहाँ कोनों पर, एक ऊपर एक नीचे और एक फ्लोरीन का एटम बाहर। तो ये की शेप होती है इस केस में, दिस इज IF7 और ये एग्जिस्ट करता है। जहाँ तक शेप की बात है यहाँ ज्योमेट्री, दिस इज पेंटागनल बाइपिरामिडल। और ये एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि जो फ्लोरीन होता है इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर आयोडीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की होती है -1। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो जिस एटम के साथ होगा वो उसको अपनी हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर देगा। सो रीजन है इसका कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा, आयोडीन का साइज बड़ा है एंड जो फ्लोरीन का साइज है वो फ्लोरीन का साइज कम है। तो फ्लोरीन के 7 एटम आयोडीन के चारों तरफ आसानी से अकोमोडेट हो सकते हैं, तो ये एग्जिस्ट करेगा। देन वी हैव ClF3। नाउ ClF3 भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि अगेन फ्लोरीन का साइज बहुत कम है। तो क्लोरीन एटम के हमारे पास 3 फ्लोरीन के एटम तो आसानी से अकोमोडेट हो सकते हैं और बाकी इस क्लोरीन के पास 2 इसके एज लोन पेयर रह जाएंगे। सो क्लोरीन पे 7 एटम होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 ये 5 6 और 7। तो ClF3 भी अगेन एग्जिस्ट करता है। फर्दर वी हैव ICl एंड ClF3 में जो शेप दिखेगी यहाँ पे दैट इज T शेप। ICl सिंपल इंटर हेलोजन कंपाउंड है, आयोडीन +1 में है, क्लोरीन -1 में है। तो ये भी एग्जिस्ट करता है अगेन क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयोडीन, बिकॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन। अब जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज BrCl7। अब BrCl7 पर्टिकुलर ऐसा इंटर हेलोजन कंपाउंड है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। और इसका रीजन आता है फिर साइज में। अब ब्रोमीन और क्लोरीन का साइज की एक दूसरे के पास है। हाउएवर पीरियड से ऊपर से नीचे आते हुए यानी कि क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ आते हुए ब्रोमीन का साइज तो बड़ा होगा, साइज इंक्रीजेस, यानी कि ब्रोमीन का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन ब्रोमीन इतना बड़ा साइज नहीं है ब्रोमीन का कि वो क्लोरीन के 7 एटम्स को अपने चारों तरफ अकोमोडेट कर सकते। इनफैक्ट इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में जो XX7 टाइप का जो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनता है वो केवल एक ही बनता है हमारे पास और वो होता है IF7। केवल यही चीज एग्जिस्ट करती है जहां पर जो X इंटर हेलोजन और X डैश ये दोनों के दोनों इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं। तो X का मतलब क्या है यहाँ पर, X इज द इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑफ लार्जर साइज एंड X डैश इज द इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑफ स्मॉलर साइज। और ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि पहला कारण आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, दूसरा फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। तो ये इसके चारों तरफ 7 फ्लोरीन आ सकते हैं, लेकिन बच्चे ब्रोमीन के चारों तरफ 7 क्लोरीन नहीं आ सकते। तो जो BrCl7 है वो पॉसिबल नहीं है, वो एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा एज एन इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।